आधी रात को महिलाओं के घर में घुसकर वोट मांगे जाते हैं। इसी गुंडागर्दी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर कर दी गई है। कैसे निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर बंगाल भेजे गए यूपी कैडर के IPS अफसर अजय पाल शर्मा पर महिलाओं से मारपीट की FIR दर्ज हुई है और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। हैदम दोस्तों, राजनीति में बयानबाजी से ज्यादा खतरनाक है सिस्टम का राजनीतिकरण। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे लोकतंत्र के माथे पर एक बदनुमा दाग है। चुनाव आयोग ने यूपी के IPS अफसर अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। काम था शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन आरोप क्या लग रहे हैं? आरोप है कि ये अफसर निष्पक्ष पर्यवेक्षक कम और बीजेपी के एजेंट ज्यादा लग रहे हैं। सोचिए, ये वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, वहाँ के पार्टी आरोप लगा रही हैं कि किस तरह से ये एक पार्टी विशेष के लिए या बीजेपी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं। फाल्टा जो विधानसभा सीट है, फाल्टा इलाके की एक महिला ने बाकायदा FIR दर्ज कराई है अजय पाल शर्मा पर। महिला का आरोप है कि आधी रात को CRPF के जवानों के साथ कुछ लोग बिना किसी वारंट, बिना किसी अदालत के आदेश के उनके घर में घुसते हैं, उनके पति को उठा ले जाने की कोशिश करते हैं, महिला के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और बदसलूकी की जाती है और खुलेआम धमकाया जाता है कि वोट सिर्फ बीजेपी को देना है, वरना 9 मई के बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये TMC की लोग बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही हैं। आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज जो सवाल मैं चुनाव आयोग और सत्ता में बैठे लोगों से पूछने वाला हूं वो हर उस देशवासी को पूछना चाहिए जिसे इस देश के लोकतंत्र से प्यार है। क्या चुनाव ऐसे जीते जाते हैं कि आधी रात को महिलाओं के घर में घुसकर वोट मांगे जाते हैं? इसी गुंडागर्दी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये पुलिस ऑब्जर्वर पूरी तरह से पक्षपाती है और प्रत्याशियों को धमका रहे हैं। सोचिए, जो अजय पाल शर्मा के वीडियो महुआ मोत्रा ने डाले, वायरल किए कि ये आदमी, ये IPS किस तरह से बार गर्ल के साथ ठुमके लगा रहा है, ये है छोटा फेंटा। तमाम वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद तमाम वो चीजें रहीं और इस पर बहुत सारे नेताओं ने सवाल खड़े किए। तो सोचिए, इस तरह की तो चीजें, इस तरह के ये IPS हैं जिनको सिंघम बनाया गया। और ये कोई एक घटना नहीं है। एंटाली से बीजेपी की उम्मीदवार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो TMC एजेंट को सड़क छाप गुंडों की तरह धमका रही हैं। भाषा सुनेंगे आप तो सुनिए। जोर से सुन, पीछे अगर मेरा पीछे आई तो तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए देखते हम। तो तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए देखते हम। वो कह रही हैं तेरा बाप कितना दूध पिलाया है, देखते हैं हम। सोचिए, इस तरह की बातें चल रही हैं। ये है बीजेपी की नेत्री। वाह क्या बात है। ये चाल, चरित्र और चेहरा TMC का कहना है कि ये बीजेपी की हार की बौखलाहट है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल बीजेपी के इस खौफ और डर की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। बंगाल बाहरी गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
टीएमसी के बड़े नेता सीधे चुनाव आयोग के पास पहुंचे और उन्होंने लिखित शिकायतें दी हैं। और उनमें क्या क्या शिकायतें हैं आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए कि इस तरह की चीजें और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सुनिए। पहली शिकायत है कि बीजेपी नेता वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भारी कैश बांट रहे हैं, मतलब बड़ी तादाद में कैश बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं वोटरों को, जो आरोप लगे थे। दूसरा है बिना किसी सबूत और वारंट के आधी रात को टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर रेड मारी जा रही है। ये सब आरोप लगाए थे चुनाव से पहले। तीसरा है और पोलिंग बूथों के बाहर बाहरी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये टीएमसी के बड़े आरोप हैं और चुनाव आयोग से शिकायत की है। और आज जब वोटिंग पड़ रही हैं, आज जब चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उस बीच में किस तरह के विजुअल सामने आ रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत गंभीर समस्या है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या किसी भी देश के किसी भी भाग में। अब यहाँ कुछ बहुत कड़वे लेकिन बहुत जरूरी सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी, आप कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र की जननी है, तो क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में चुनाव जीतने के लिए सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल आधी रात को लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं को धमकाने के लिए किया जाएगा? क्या चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर अब सत्ताधारी पार्टी के लिए बाहुबली बनकर काम करेंगे? और चुनाव आयोग, जिसे टीएन सेशन जैसे लोगों ने एक खौफनाक और निष्पक्ष संस्था बनाया था, आज वो धृष्ट राष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठा है? जब पुलिस ऑब्जर्वर ही गुंडागर्दी पर उतर आए तो जनता न्याय मांगने किसके पास जाए? क्या चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेजने के लिए ही रह गया है? सोचिए, इस तरह से जब लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से धराशायी हो गया है, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, जिस लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका होनी चाहिए वो चुनाव आयोग पूरी तरह सत्ता के सामने नतमस्तक हो गया है, ऐसे लोगों का आरोप है। दोस्तों, अगर सत्ता के नशे में संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह कुचला जाएगा, अगर वोट डालने के अधिकार को जूतों की नोक पर रखा जाएगा, तो याद रखिएगा, आज ये बंगाल में हो रहा है, कल ये आपके शहर और आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये संकेत बेहद खतरनाक हैं। इस पूरी तानाशाही और गुंडागर्दी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है या फिर डेरेक ओब्रायन का 4 मई को पीएम के इस्तीफे वाला चैलेंज सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ये वीडियो हर उस इंसान तक शेयर करें जो देश के लोकतंत्र की फिक्र करता है। अगर हमारी पत्रकारिता पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला जो बटन है उसकी सदस्यता लें और आगे तक हमारे चैनल पर बने रहें। सच की आवाज़ हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। जय भीम, मूल ज्वार। धन्यवाद। आप इन वीडियो को देखिए, किस तरह से पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान महिलाओं पर लाठियां बरसा रहे हैं। आप इन वीडियो को देखिए, किस तरह से एक छोटे से मासूम बच्चे पर हाथ उठाया, उसके चोट लग गई और आपको ये हिला देने वाले वीडियो हैं। लेकिन हम आपको आगे बताते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चैलेंज की जिसने सियासी पारे को उबाल दिया है। टीएमसी के फायर ब्रांड नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? उन्होंने कहा है, नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था कि बंगाल की सभी 294 सीटों पर
आप ही कैंडिडेट हैं, तो अब बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेगी तो क्या आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? है दम, ये डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज दिया है। दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद को हर सीट का उम्मीदवार बताकर वोट मांगता है तो हार की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या चुनाव के बाद कह दिया जाएगा कि ये तो पार्टी की सामूहिक हार है या जीत है? जो भी है, तो सोचिए, आज मतदान हो रहा है और मतदान से बीते कुछ समय पहले या आज की बात करें तो बहुत गंभीर चीजें हैं। तो जब आज वोटिंग चल रही हैं, जगह जगह कहीं ईवीएम को लेके तमाम वो मारपीट की कहीं घटनाएं ऐसी आई हैं जिनको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं।